हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल क्लासेस में। इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 32। अब अनुच्छेद 32 की बात करें तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। इस चीज को याद रखिएगा। संवैधानिक अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख किया गया है। इस चीज को याद रखिएगा। अब इसका जो समता का अधिकार का जो सही आंसर है वो अनुच्छेद 14 से 18 है। अब अनुच्छेद 15 की बात करें तो अनुच्छेद 15 में जाति, लिंग, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। अब अनुच्छेद 16 की बात करें तो अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता दिया गया है। और अनुच्छेद 17 की बात करें तो अनुच्छेद 17 में क्या है? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान है। इस चीज को याद रखिएगा। और अनुच्छेद 18 की बात करें तो अनुच्छेद 18 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है। उपाधियों का अंत है। इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से 28 से संबंधित है। इस चीज को आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 14 से 18 किससे संबंधित है? अभी हमने बताया जो अनुच्छेद 14 से 18 है वो समता का अधिकार से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका 25 से 18 है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? अभी हमने बताया कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में दिया गया था। अनुच्छेद 32 में, ऊपर पहले क्वेश्चन में ही हमने बताया कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 32 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। और अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है? अभी हमने ऊपर बताया जो अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। इस चीज को आप याद रखिएगा कि जो अनुच्छेद 25 से 28 है वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। इस चीज को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अभी हमने बताया कि जो अनुच्छेद 32 है इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 32 में क्या है? अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 25 से 18 किससे संबंधित है? ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। और बच गया अनुच्छेद 23 से 24 और 29 से 30। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 29 से लेके 30 है। इस चीज को आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है और अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और अनुच्छेद 29 से 30 में क्या है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अभी हमने बताया कि अनुच्छेद 14 से 18 किससे संबंधित है? ये समता के अधिकार से संबंधित है। समता के अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 32 में हमने क्या बताया था कि ये संवैधानिक उपचार से संबंधित है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। अब आपका बच गया 25 से 18। 25 से 18 हमने क्या बताया था कि ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अब बच गया आपका 23 से 24। ये किससे संबंधित है? ये शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 32 में हमने बताया कि इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, ये चीज हमने अभी बताया। और अनुच्छेद 51 की बात करें तो अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है, इस चीज को याद रखिएगा। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। और अनुच्छेद 41 की बात करें तो अनुच्छेद 41 में क्या दिया गया है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है। लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है। इस चीज को याद रखिएगा कि अनुच्छेद 41 में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 32 हमने बताया कि इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब अनुच्छेद 15 की बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो अनुच्छेद 15 है, ऑप्शन नंबर ए। इसका जो सही आंसर है वो अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। अनुच्छेद 16 की बात करें तो अनुच्छेद 16 में हमने बताया, अभी पहले क्वेश्चन में ही हमने बताया कि लोक नियोजन, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 16 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का प्रावधान दिया गया है। और अनुच्छेद 17 में हमने क्या बताया था? इसमें अस्पृश्यता का अंत दिया गया है, अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 17 में हमने क्या बताया था? अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 18 में हमने क्या बताया था? अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा। अनुच्छेद 18 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो अनुच्छेद 15 है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? तो अभी हमने बताया कि अनुच्छेद 18 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। और अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। और अनुच्छेद 16 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 16 में अभी हमने ऊपर बताया लोक नियोजन। अनुच्छेद 16 में क्या दिया गया है? लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता का प्रावधान दिया गया है। और अनुच्छेद 17 तो आपको याद ही हो गया होगा कि अनुच्छेद 17 में क्या है? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान दिया गया है। इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी, अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए दंडनीय अपराध घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? किस अनुच्छेद के तहत? अभी अनुच्छेद 14 में हमने बताया विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता।
और अनुच्छेद 15 में हमने क्या बताया था? अनुच्छेद 15 में हमने क्या बताया था? अनुच्छेद 15 में अभी आपने ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा, धर्म। अनुच्छेद 15 में क्या दिया गया? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध दिया गया है। और अनुच्छेद 16 में हमने क्या बताया था? अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन, अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। और अनुच्छेद 18 आपको तो याद ही हो गया होगा, क्या है अनुच्छेद 18 में? अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है। अनुच्छेद 18 में क्या दिया गया? उपाधियों का अंत। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी? तो अनुच्छेद 18 आपको याद ही हो गया होगा। अनुच्छेद 18 में हमने क्या बताया था? अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का प्रावधान है। और नेक्स्ट अनुच्छेद देखें तो अनुच्छेद 17 में हमने क्या बताया था? ये तो आपको याद ही होगा। इसमें अनुच्छेद 17 में अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत दिया गया है, अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 16 में क्या है? अनुच्छेद 16 तो आपको पता ही है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। और अनुच्छेद 15 में हमने क्या बताया था? अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध दिया गया है। तो इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता। तो अवसर की समानता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो बताइए, अवसर की समानता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अवसर की जो समानता है वो अनुच्छेद 16 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है? कि लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। अनुच्छेद 19A, 19B, 19C, 19D। किस अनुच्छेद के तहत प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, 19A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है? अब अनुच्छेद 21 की बात करें तो अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक, अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इस चीज को याद रखिएगा, स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है। और आगे क्या अनुच्छेद है? अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है? कि वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण दिया गया है। और अनुच्छेद 20 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 20 में अपराधियों के लिए अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। और अनुच्छेद 22 में क्या दिया गया है? कि अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में दिया गया है। इस चीज को याद रखिएगा, अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें पूछा गया है कि अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 20 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा
अवधारित करे, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। तो किस अनुच्छेद में ये दिया गया है? तो अनुच्छेद 20 की बात करें तो अनुच्छेद 20 में क्या दिया गया है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। यह भी ऊपर आपने पढ़ा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि संबंध में संरक्षण का प्रावधान दिया गया है। और अनुच्छेद 22 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 22 में अभी हमने बताया कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में दिया गया है। और अनुच्छेद 21 का की बात करें तो अनुच्छेद 21 का में क्या दिया गया है कि इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का प्रावधान दिया गया है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 19 का में दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो अनुच्छेद 21 का है। अब अनुच्छेद 19 की बात कर लें तो अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया है? वाक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया है? वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है 6 से 14 वर्ष तक के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। तो ये अनुच्छेद 21 का में दिया गया है। इस चीज को जरूर याद रखिएगा। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने से आपको अनुच्छेद अच्छे से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। वह कौन कौन सी है? हिरासत में लेने के कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा, या फिर उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा, या उपयुक्त सभी, या फिर ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो इसमें से क्या आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण है? अभी हमने बताया गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वो अनुच्छेद 22 में दिया गया है। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो अनुच्छेद 20 की बात कर ले तो अनुच्छेद 20 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान दिया गया है। और अनुच्छेद 22 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण का प्रावधान है। और अनुच्छेद 21 की बात करें तो अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण और दैहिक संस्कार। अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का प्रावधान दिया गया है। और 21 का में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 21 का में क्या दिया गया है? इसमें 6 से 14 वर्ष तक की 6 से 14 वर्ष अनुच्छेद 21 का में क्या दिया गया है? 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। और अनुच्छेद 19 की बात करें तो अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद 19 में भी हमने बताया कि वाक स्वतंत्रता आदि विषय का कुछ अधिकारों का संरक्षण प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपको पता ही चल गया होगा। गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 22 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है? किस अनुच्छेद में है? जल्दी से बताइए किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 24 की बात करें तो अनुच्छेद 24 में क्या दिया गया है कि अनुच्छेद 24 में क्या दिया गया है? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिरोध का प्रावधान दिया गया है। और अनुच्छेद 25 की बात करें तो अनुच्छेद 25 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 25 में क्या दिया गया है? अंतः
अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने का आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान दिया गया। अनुच्छेद 25 में क्या दिया गया है? अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आरक्षण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान दिया गया है। और अनुच्छेद 23 की बात करें तो अनुच्छेद 23 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध दिया गया। तो इसका जो सही आंसर है वो अनुच्छेद 23 है। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है? बालकों का नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 में है। ऑप्शन नंबर ए। अब अनुच्छेद 24 की बात करें। अनुच्छेद 24 में हमने क्या बताया कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिरोध का प्रावधान दिया है। और अनुच्छेद 25 में क्या दिया गया है कि इसमें धर्म को मारना और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। अनुच्छेद 23 में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि, संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व, प्रशासन का अधिकार दिया गया है? किस अनुच्छेद में दिया गया है? अब अनुच्छेद 26 की बात करें तो अनुच्छेद 26 में क्या दिया गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 32 में क्या दिया गया है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का प्रावधान दिया गया है। इस चीज को आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 26 में क्या दिया गया है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 27 की बात करें तो अनुच्छेद 27 में क्या दिया गया है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता दिया गया है। और अनुच्छेद 28 की बात करें तो अनुच्छेद 28 में क्या है? कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई। और अनुच्छेद 29 की बात करें तो अनुच्छेद 29 में क्या दिया गया है? अल्पसंख्यक। अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यक। अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? किस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, पोषण करने, विधि, संबद्ध संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व, प्रशासन का अधिकार है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? अनुच्छेद 28। इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 28, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती? अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी? ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में क्या दिया गया है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 28 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 29 की बात करें तो अनुच्छेद 29 में क्या दिया गया है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में दिया गया है। और अनुच्छेद 30 की बात करें तो अनुच्छेद 30 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं अनुच्छेद 30 में क्या दिया है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया गया है। तो इसमें पूछा क्या गया है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य से विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, अनुच्छेद 28। नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए
धन्यवाद।